नमस्कार, जेके न्यूज में आपका स्वागत है। मैं सबा। आइए खबरों में आगे बढ़ने से पहले एक नजर डालते आज की हेडलाइंस पे। कोल्हान डीआईजी ने प्रेस वार्ता कर जानकारी दी। साकची बसंत टॉकीज के सामने दीपक कुमार पांडे का जन्म दिवस मनाया गया। सापारूम से रेलवे फाटक तक सड़क बना दलदल। बिष्टपुर चैम्बर भवन में अग्रवाल सम्मेलन द्वारा निःशुल्क वैक्सीनेशन कैंप आयोजन किया गया। अब खबरें विस्तार से। कोल्हान डीआईजी ने जमशेदपुर एसएसपी कार्यालय में प्रेस वार्ता कर सुधीर दुबे को जिस टीम ने पकड़ा था उसकी सराहना की और पुरस्कृत किया। साथ ही सिटी एसपी की तारीफ करके कहा कि इनका काम काफ़ी सराहनीय है और इसके बाद उनकी विदाई समारोह का कार्यक्रम रखा गया था। गार्ड ऑफ ऑनर सलामी देकर उन्हें विदा किया गया। आगे भी इस तरह काम जारी रखिए। सामने देखिए सेकंड टीम है पीछे आपका। एक सेकंड। पिछले महीने जो टास्क फोर्स गठित किया गया था जमशेदपुर ज़िले में और सरायकेला ज़िले में, दोनों का टास्क फोर्स था अलग अलग। इन टास्क फोर्स का मुख्य कार्य दिया गया था कि जो भी दोनों ज़िलों में ड्रग्स माफिया हैं, जहां भी अफीम गांजे का सेवन कर रहे हैं लोग, उन सब जगहों पर छापामारी किया जाए और पकड़ा जाए। तो उसी की समीक्षा की आज बैठक की गई और बैठक में पाया गया कि विगत 15 दिनों में काफ़ी अच्छे कार्य हुए हैं। जमशेदपुर में इसके पहले भी काफ़ी अच्छे कार्य पूरे, अगर 2-3 महीने का हम लोग रिकॉर्ड देखें तो काफ़ी ड्रग्स पे काफ़ी अच्छा कार्य हुआ है। अगर ये हम लोग देखें कि विगत 10 दिनों के अंतर्गत तो टोटल 15 गिरफ्तारियां जमशेदपुर में हुई है और 2.6 किलोग्राम गांजा पकड़ा गया है, 25 पुड़िया ब्राउन शुगर पकड़ा गया। इसके अलावे एक कट्टा भी पकड़ा गया, कुछ गोली बरामद हुए, 31,000 नगद लगभग रुपए पकड़े गए, एक बाइक बरामद हुआ है। और काफ़ी हद तक जो ब्राउन शुगर या जो भी नशा के सेवन के जो प्लेसेस थे, स्थान थे, उन सभी जगहों पर ये टास्क फोर्स की टीम लगातार छापामारी कर रही है और इसके चलते काफ़ी हद तक चेक हुआ है और ये अभियान आगे भी जारी रहेगा। टास्क फोर्स के जो भी ऑफिसर अच्छे काम किए हैं उनको पुरस्कृत किया गया और आगे भी हम लोग उम्मीद करेंगे कि इससे और बेहतर काम करेंगे और इसको ड्रग्स मुक्त हम लोग कोल्हान को करें, इस दिशा में ये टीम आगे अग्रसर रहेगी। इसी तरह अगर जब आप सरायकेला ज़िला में देखते हैं तो सरायकेला ज़िला में 26 तारीख से लेकर के अभी तक कुल 5 केसेज हुए हैं और सभी में ब्राउन शुगर और गांजा लगभग पकड़े गए हैं। रुपए भी बरामद हुआ है, एक केसेज में 35,000 रुपये बरामद हुए हैं और टोटल अगर हम लोग देखें तो 40, 20, 60 लगभग 142 पुड़िया लगभग ब्राउन शुगर पकड़ा गया और 5 किलो गांजा पकड़ा गया। तो सरायकेला की टीम भी बहुत सराहनीय कार्य किया है। एएसपी के नेतृत्व में वहाँ टीम काम कर रहा है। यहाँ जैसे पता है आपको कि कुमार गौरव और बाकी जो डीएसपी हैं उन सबों के नेतृत्व में टीम काम कर रहा है। इसमें 2 डीएसपी का टीम बड़ा अच्छा काम किया, हमारा सीसीआर डीएसपी अनिमेश और डीएसपी हेडक्वार्टर 2 इनके कमल किशोर, इनके भी नेतृत्व में टीम अच्छा काम किया है और आगे उम्मीद करते हैं कि और जो भी टीम हैं वो सारे लोग इसी तत्परता के साथ काम करें। पब्लिक से आपके माध्यम से मेरा ये अनुरोध होगा कि लोग सूचना दें। हम लोगों का जो व्हाट्सएप नंबर है सीसीआर का, उस व्हाट्सएप नंबर पर सूचना दें और लोग आगे आएँ, क्योंकि सबका दायित्व है। ये एक सोशल प्रॉब्लम है जिसमें जब तक पब्लिक का पार्टिसिपेशन नहीं होगा, ड्रग्स फ्री सोसाइटी को हम लोग नहीं कर सकते हैं। तो सोशल पार्टिसिपेशन बहुत ज़रूरी है। पब्लिक आगे आए और सब लोग पुलिस को सहयोग करें, ऐसे लोगों को पकड़वाने में मदद करें। ऐसे जो भी सेंटर जो छिप करके हैं, चल रहे हैं, उसके बारे में सूचना दें। सूचना गोपनीय रहेगी और आगे कार्रवाई जारी रहेगी। इंसानियत वेलफेयर ट्रस्ट की ओर से हमारे लोकप्रिय डीआईजी कोल्हान राजेंद्र सिंह का हम लोग विदाई समारोह
हम तमाम मेम्बरान के साथ हम लोगों का स्वागत किए हैं। हम लोग आशा करते हैं कि जहाँ भी जाए इसी तरह काम करें। उन्होंने कोरोना काल में बहुत ही सराहनीय काम किया है उन्होंने और बहुत ही लोगों को जागरूक किया। इसके लिए हम तमाम लोगों की तरफ से, हमारी तरफ से, हमारे तमाम मेम्बरान की तरफ से दिली मुबारकबाद। क्या नाम हुआ आपका संस्था का और आपका शुभ नाम? मेरा हसन अख्तर इमाम हुआ, अपनी सर्टिफिकेट ट्रस्ट के अध्यक्ष, और हमारे सचिव मिराज खान, शकील अख्तर साहब, वाहिद अली साहब और असगर साहब। विदाई समारोह के अवसर पर सरायकेला खरसावां जिले के कुकरू प्रखंड अंतर्गत सापारूप से तिरुल्डी रेलवे फाटक तक करीब आधा किलोमीटर रास्ता काफ़ी जर्जर हो गया है। पूरे रास्ते में बरसात का जल जमा होने से कीचड़ में तब्दील हो गया है। पूरा रास्ता में कीचड़ हो जाने से राहगीरों को काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन ये कोई नहीं सोचता है कि रोड क्या हो रहा है, ग्रामीण का कितना असुविधा हो रहा है, चल रहा है कि नहीं चल रहा है। देखो, चाहते हैं हम कि रेलवे फाटक से ग्राम सापारूम या पहलम जाने के लिए बहुत दिक्कत हो रहा है। पानी थोड़ा करने से भी गाड़ी भी नहीं चल रहा, आदमी का भी थोड़ा दिक्कत हो रहा है। ये बहुत ज़्यादा कीचड़ है, गाड़ी भी नहीं चल रहा, आदमी भी पार हो नहीं सक रहा है। क्योंकि यहाँ से हम लोग का मार्केट भी यहीं लगता है तिरुल्डी, और स्कूल कॉलेज जो भी है, ब्लॉक भी है, सब यही रास्ता है। बंगाल से, झारखंड से बंगाल तक यही रास्ता है। सिद्धगोड़ा थाना अंतर्गत जेएमएम के युवा नेता प्रहलाद लोहार का कहना है कि 16 साल की मासूम के साथ बलात्कार का आरोप एक 48 साल के व्यक्ति पर लगा है। आपको बताते चले कि ये 48 साल का व्यक्ति इस मासूम का पड़ोसी था। आगे पुलिस मामले की जांच कर रही है। आज जमशेदपुर बागुन नगर के एक हमारे फोन के माध्यम सूचना मिला, हमारे बस्ती वाले ने दिया, और सूचना मिला कि हमारे नाबालिग बहन को एक आदमी लगातार कुछ दिनों से परेशान करके उनके ऊपर यौन शोषण का दावा करते हुए उसके अत्याचार कर रहे हैं। आज उनसे रंगे हाथ में पकड़कर हमने सिद्धगोड़ा थाना लाया और उस दोषी को कार्रवाई की मांग की है। हम लोग जल्द से जल्द हम लोग उसके कानून करे पूरा करें। लड़की से बात किए तो क्या बोली? लड़की बोल रही हमारे से हमेशा टॉर्चरिंग करता है, हमेशा तंग करता है, जब जहाँ जाते हैं हमेशा तंग करता है। तो उसके आधार से हम लोग प्रशासन को सूचना भी दिए और वहीं थाना के पास में आए और हम लोग बोले अगर जो सच्चाई है सच्चाई दिखाएं, अगर वो गलत किया है लड़का तो उसको जेल भेज दीजिए, उचित कार्रवाई किया जाए। क्या दूसरा पक्ष से भी मिले? क्या दूसरा पक्ष मिले हम लोग तो बताया कि हम लोग की ऐसे कुछ गलती के बारे नहीं बताया। इसका सच्चाई तो अब जांच पड़ताल होने के बाद मालूम चलेगा। मैं प्रशासन से मांग किया हूँ कि इसे सच्चाई के ऊपर में आए और सही जो सच्चाई उसको दिखाएं। प्रहलाद लोहार, झारखंड मुक्ति युवा नेता। जयपुर चैम्बर भवन में जिला प्रशासन के सहयोग से पूर्वी सिंहभूम जिला अग्रवाल सम्मेलन के द्वारा निःशुल्क वैक्सीनेशन कैंप का आयोजन किया गया। संस्था से अशोक कुमार अग्रवाल का कहना है कि आज चौथा दिन है और हमने 1000 प्लस वैक्सीनेशन डोज का वितरण कर लिया है। हमारा टारगेट 5000 तक का पहुंचने का है। देखिए, मोटा मोटी अभी चौथा दिन है, मुझे लगता है 1000 प्लस हो गया है और हम लोग टारगेट रखे थे 5000 का। और हमारे स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता जी ने हम लोग का आश्वासन भी दिया है कि जैसे जैसे आपको यहाँ आते जाएगा आपको देते जाएंगे। और चैम्बर भवन हम लोगों ने इसलिए आरंभ किया क्योंकि एक सेंट्रल प्लेस है। इसके बाद अगर माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी और यहाँ के प्रशासन का सहयोग मिला तो इसी तरह कैंप हम कुशलाई और सांची में भी लगाने का प्रयास कर रहे हैं। कहीं जाइएगा नहीं, मिलते एक छोटे से ब्रेक के बाद। राम श्याम एंड सन्स ज्वेलर्स, हमारा पता है दुकान नंबर 33,
डालडा लाइन, साकची, जमशेदपुर। हमारे यहाँ अनेक प्रकार के आभूषण बनाए जाते हैं। हमारा फ़ोन नंबर है 8986744657 और 065722222502। ज़रूर पधारें। धन्यवाद। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है जेके न्यूज़ में। जमशेदपुर साकची में पूर्व भारतीय जनता युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष रतन महतो ने दीपक कुमार पांडे का बसंत टॉकीज के सामने जन्मदिवस मनाया। साथ ही रतन महतो ने उन्हें शॉल ओढ़ाकर सम्मानित भी किया। चांडिल डैम बहुउद्देशीय योजना के बनाए गए 40 वर्ष पूरे हो गए हैं। डैम की सुरक्षा में दैनिक वेतन भोगी मजदूर कल से धरना पर बैठेंगे। चांडिल डैम डिवीजन 2 के द्वारा अब दैनिक मजदूर का मजदूरी अब एजेंसी ठेकेदार के माध्यम से पेमेंट दिया जाएगा। मामला है कि हम लोग तो चांडिल डैम में रेडियल गेट कर्मी और गैलरी में जो पंप चलाते हैं सब 12 कर्मचारी हैं। हम लोग को विभागीय भुगतान हो रहा था। मामला अभी विभाग का अधिकारियों का मिलीभगत से अभी इसको एजेंसी के माध्यम से धकेलने का कोशिश किया जाता है। इसका विगत 22 जून को हम लोग विभाग को लिखित आवेदन भी दिए हैं। अनुमंडल पदाधिकारी को भी दिए हैं, सांसद को दिए हैं, विधायक को दिए हैं, जिला परिषद को दिए हैं, मुखिया जी को दिए हैं, एसी साहब को दिए हैं, एक्जीक्यूटिव इंजीनियर को दिए हैं, जेईएसडीओ लोगों को भी दिए हैं। और उसका मियाद हम लोग 15 दिन समाचार पत्रिका के माध्यम से विभाग को समय भी दिए थे और उसके 15 दिन की अवधि हम लोग की कल पूरी हो रही है। हम लोग कल फिर से पुनः एक बार आवेदन देंगे और हम लोग को किसी तरह का आश्वासन अगर कल तक नहीं मिलता है तो परसों 9 जुलाई से हम लोग सुबह धरना पर बैठेंगे। 3 दिवसीय धरना 500 मांग को लेकर के। और कल शाम को हम लोग रेडियल गेट का, गैलरी का, सारा चीज़ का चाबी विभाग को सौंप देंगे कि हम लोग इस बार अगर आप लोग हम लोग को स्वस्थ नहीं कर सकते, हम लोग काम करने में अभी अच्छा में हम लोग धरना प्रदर्शन में बैठेंगे। इसके बाद भी नहीं कुछ होगा, तीसरा दिन 3 दिवसीय धरना का प्रोग्राम रखा गया है। चौथा दिन हम लोग परिवार के साथ भूख हड़ताल पर कार्यस्थल पर बैठेंगे। इसी मनोकामना के साथ हम लोग आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। बस दिशा प्रोटेक्शन वेलफेयर फाउंडेशन के अध्यक्ष काबेरी रानी ने कहा कि दिशा प्रोटेक्शन वेलफेयर फाउंडेशन आज ज़रूरतमंदों के बीच खाने का पैकेट वितरण कर रहा है। हम लोगों का उद्देश्य है कि ज़रूरतमंदों का ज़्यादा से ज़्यादा सेवा करें। इस मौके पर तमाम सदस्य उपस्थित थे। दिशा प्रोटेक्शन वेलफेयर फाउंडेशन की शुरुआत हुई है, तो हमने आज ज़रूरतमंद लोगों को खाना देकर थोड़ा इसका उद्घाटन किया है और अनुदान किया है। और आगे हम मतलब महिलाओं को सपोर्ट करके और जो लोग कुछ कर नहीं पाते हैं ना, उनके लिए हम सब कुछ करने का महिलाओं लोग के लिए आप क्या कर रही हैं? महिलाओं के लिए हम देखिए रोज़गार की व्यवस्था करेंगे। जो कुछ मतलब कर नहीं सकते हैं कि हमने ज़्यादा पढ़ाई नहीं किया है तो हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं, वैसी महिलाओं को रोज़गार मिलेगा। और जो लड़कियां हैं जो मतलब आत्मनिर्भर नहीं हैं, तो बाहर निकलने में भी थोड़ा मतलब डरती हैं, उन
लड़कों से कि भाई मतलब आधी रात को मम्मी लोग फ़ोन करेगी जल्दी आ जाओ, ऐसा बेटा गाँव ऐसा, उस तरह की फ्रीडम हम मतलब बच्चों को लड़कियों को दिलाना चाहते हैं यहाँ पे। और दिशा ऐप यहाँ पे बहुत ही जल्दी आने वाली है झारखंड में, और दिशा की पुलिस स्टेशन यहाँ पे जिसमें महिला पुलिसकर्मियाँ रहेंगी वो यहाँ पे बहुत जल्दी उद्घाटन होने वाले हैं। अब अपना जैसा नाम बता दीजिए। कावरी रानी राव। जमशेदपुर साक्षी काली माटी रोड में शहीद स्टैन स्वामी की याद में श्रद्धांजलि एवं उनकी सत्ता प्रयोजित हत्या के खिलाफ प्रतिवाद मार्च निकाली गई। वहीं अरविंद जी का कहना है कि हम लोग सारे पॉलिटिकल प्रिजनर की रिहाई की मांग कर रहे हैं, साथ ही राज्य बंदियों को भी रिहा किया जाए, ये हम अपेक्षा कर रहे हैं। जेल में उन्हें कोई सुविधा नहीं मिलती है। पार्किंसन का मरीज पानी पीने के लिए स्लीपर तक नहीं मिलता है, इसे आप क्या कहेंगे? फादर स्टैन स्वामी जो एक मानवाधिकार कार्यकर्ता थे और झारखंड के सवाल को, गरीबों के सवाल को हमेशा निखर रूप से समर्थन करते थे, उनको भीमा कोरेगांव मामले में फर्जी मुकदमे डालकर उनको अरेस्ट किया। और सबसे बड़ी बात ये है कि ये जालिमों की तरह से व्यवहार की है सरकार, क्योंकि वो पार्किंसन के रोग से ग्रसित थे, उनका हाथ हिलता था, उनको पानी पीने में, गिलास से पानी पीने में दिक्कत होती थी, तो उन्होंने मांग की कि सीपर और स्ट्रॉ की मांग की ताकि वो पानी पी सके। पानी का पाइप जो कोल्ड ड्रिंक पीने के लिए इस्तेमाल किया जाता है उसकी मांग की, लेकिन हाई कोर्ट, बहुत ही दुर्भाग्यजनक बात है कि हाई कोर्ट ने NIA से पूछा कि इस पर आप अपना पक्ष रखिए, और लगभग 1 महीने तक उनको पाइप तक नहीं दिया गया पीने के लिए। एक तरह से ये इनको तड़पा कर मारा गया है। ये मृत्यु नहीं है, ये स्वाभाविक मृत्यु नहीं है, ये हत्या है जो इंस्टीट्यूशनल मर्डर है। इसमें सरकार, NIA और कोर्ट की असंवेदनशीलता के चलते उनकी हत्या हुई है, उनकी मौत हुई है। आज क्या कर रहे हैं आप? हम लोग उसके प्रतिवाद में यह मांग कर रहे हैं कि भीमा कोरेगांव सहित जितने पॉलिटिकल प्रिजनर्स हैं सबको रिहा किया जाए। PA, NIA और राजद्रोह जैसे जन विरोधी कानूनों को रद्द किया जाए और तमाम राजबंदियों को रिहा किया जाए बिना शर्त। इसी मांग के समर्थन में आज हम लोग मौन प्रतिवाद कर रहे हैं और ये हम प्रतिवाद हमारा जारी रहेगा। क्या नाम हुआ आपका? अरविंद अंजुम मेरा नाम है। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलें। आज के लिए बस इतना ही। हमें और हमारी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।